हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा का न्यू टॉपिक आज हम समझा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, देखिए वेक्टर्स की प्रोडक्ट को आप टू टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? पहला होता है स्केलर प्रोडक्ट, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए सबसे पहले हम आप लोगों को स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए क्या है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट आप कैसे डिफाइन करेंगे, यानी ए डॉट बी आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर। सबसे पहले ध्यान रखिएगा हमने क्या बोला कि वेक्टर्स नॉन जीरो हैं। दोनों वेक्टर्स कैसे लिए हैं? नॉन जीरो। तो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड बाय ए डॉट बी। यानी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को कैसे दिखाते हैं? दो वेक्टर के बीच में ए डॉट बी से। और डिफाइन कैसे करते हैं? ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉज थीटा। और जहां थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और देखिए इसकी कंडीशन होती है जो थीटा की वैल्यू है वो 0 to पाई के बीच में लाई करती है। तो क्या क्या समझ में आया आप लोगों को कि वेक्टर्स की प्रोडक्ट दो टाइप से डिफाइन होती है, पहले स्केलर प्रोडक्ट और दूसरी वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर हम दो वेक्टर्स ले लें और उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करें तो वो कैसे डिफाइन होती है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। जहां थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जिनके बीच में आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका थीटा है। ठीक है, अब हमें ऑब्जर्वेशन क्या करना है? अगर मान लीजिए दोनों में से कोई भी वेक्टर जीरो हो गया, अगर ए वेक्टर जीरो हो जाए या बी वेक्टर जीरो, अगर दोनों में से कोई भी एक वेक्टर जीरो हो गया तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर जीरो हो गया, आप लोगों को क्या पता है जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो। जैसे मान लीजिए अगर मान लो हमने कहा ए वेक्टर जीरो है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? जीरो। तो अगर हम ए डॉट बी को डिफाइन करेंगे तो जीरो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो एक बार बताइए आंसर क्या हो गया? जीरो। तो उस केस में हम बोलते हैं थीटा डिफाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आंसर क्या आएगा? जीरो। थीटा की कोई भी वैल्यू आप ले लो उनके लिए आंसर क्या आएगा? जीरो। दैट इज थीटा नॉट डिफाइंड। तो इन दिस केस इफ ए वेक्टर जीरो और बी वेक्टर जीरो देन थीटा इज नॉट डिफाइंड, बट ए डॉट बी हमेशा क्या होता है? जीरो। तो यानी कि थीटा डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? जीरो। अगर थीटा की कोई भी वैल्यू आप डालिए सबके लिए आंसर क्या आएगा? जीरो। ए डॉट बी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है और ये हमेशा एक रियल नंबर मिलेगा। ए डॉट बी कैसे करेंगे? देखिए जैसे करके देखिए, मान लीजिए आपने ए वेक्टर को लिया आई प्लस जे माइनस 3 के और बी वेक्टर को आप लोगों ने लिया 2i माइनस जे प्लस के। तो ए डॉट बी करने के लिए पहली बात आप लोगों को ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्या? आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है एंड के डॉट के 1 होता है। मैं भी प्रूफ भी करके दिखा देंगे आप लोगों को कि कैसे होता है। बट आई की जे से आप डॉट करेंगे, जे की के से करेंगे, के की आई से, यानी अदर के साथ में वेक्टर अगर आप लोग दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट आई की जे से, जे की के से, के की आई से, ठीक है, आई की के से, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? जीरो। तो इसीलिए जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो केवल आई वाले की आई वाले वेक्टर से ही करिए, आई की आई से करिए डॉट पर। देखिए इसके कोफिशिएंट क्या है? 1, इसका क्या है? 2। 1 into 2 is 2। ठीक है, जे का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट -1, 1 into -1 is -1, के का कोफिशिएंट -3, के का कोफिशिएंट 1, दैट इज -3। तो आंसर क्या आ गया? -2। तो एक रियल नंबर मिल गया हमें -2। ठीक है, तो देखिए एक रियल नंबर मिला ना हमें। क्यों? क्योंकि आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के 1 होता है और अदर के साथ डॉट करेंगे तो आंसर 0 होता है। नेक्स्ट क्या कहा? अगर ए वेक्टर भी 0 नहीं है, बी वेक्टर भी 0 नहीं है और उसके बावजूद भी आप लोगों का ए डॉट बी 0 हो गया, तो एक बार बताइए जब ए वेक्टर 0 नहीं है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी 0 नहीं होगा, बी वेक्टर 0 वेक्टर नहीं है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 0 नहीं होगा। तो जरा करिए
अगर आप लोग ए डॉट बी करेंगे, फार्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और ये आ रहा है जीरो, ये भी जीरो नहीं, ये भी जीरो नहीं, इसका मतलब क्या जीरो होगा, कॉस थीटा। इसका मतलब अगर आप कॉस थीटा को जीरो लेते हैं तो बताइए, अगर कॉस थीटा को जीरो लिया तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। कॉस कहाँ जीरो होता है, 90 डिग्री पर। इसका मतलब क्या प्रूफ हुआ, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो अगर ए वेक्टर भी जीरो वेक्टर नहीं है, बी वेक्टर भी जीरो वेक्टर नहीं है, बट उनके डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो आप क्या बोलेंगे, बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर थीटा जीरो हो जाए, अब थीटा जीरो होने का मतलब दो वेक्टर्स क्या हो जाएं, पैरेलल। देखिए दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हो जाएं, या तो फिर सेम वेक्टर के बीच में आप एंगल बना रहे तो भी एंगल 0 डिग्री आता है। तो हमने क्या लिखा, थीटा इक्वल टू जीरो, दैट इज बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल। अब बताइए, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो बताइए इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो अगर हमें ए डॉट बी निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 क्या होता है, 1, तो इसका मतलब ए डॉट बी कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी की प्रोडक्ट। बट अगर ऐसा हो जाए दोनों वेक्टर सेम वेक्टर ले लें, यानी दोनों बी ले लें या दोनों ए ले लें, तो बी वेक्टर को अगर मैं ए वेक्टर मान लूं तो सेम वेक्टर सेम अपने, एक बात बताइए, एक वेक्टर अपने साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। तो अगर सेम वेक्टर लेंगे तो एंगल अब भी क्या आएगा, 0 डिग्री। तो हमने ए डॉट ए किया, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी अगर लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 0 डिग्री। अगर कॉस 0 क्या होता है, 1, तो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ए का क्या हो गया, स्क्वायर। इस बार दोनों वेक्टर सेम वेक्टर है। ओके, तो आप लोगों ने क्या देखा, अगर ए वेक्टर या बी वेक्टर में से कोई भी वेक्टर जीरो हुआ तो थीटा डिफाइन नहीं होगा, बट अगर दोनों ही जीरो नहीं है और ए डॉट बी जीरो हुआ तो एंगल 90 डिग्री होगा। अगर एंगल 0 डिग्री है तो दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगी, और अगर सेम वेक्टर लेंगे तो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगी। नेक्स्ट, थीटा अगर पाई ले लें तो ए डॉट बी कितना होगा, देखिए मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड भी कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। इसका मतलब ए डॉट बी कितना हो गया, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी कि ये इसका नेगेटिव आएगा। अब देखिए, हमने आपको बताया डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। देखिए कैसे होगा, आप बताइए, यही प्रॉपर्टीज आप लोग लगाएंगे। बताइए, दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट करें, इसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बताइए दो सेम वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो दो सेम वेक्टरों के बीच में अगर आपने एंगल 0 डिग्री लिया तो आई डॉट आई कितना हो गया, मैग्नीट्यूड आई का स्क्वायर। और ये क्या होता है, आई एक यूनिट वेक्टर है, कैप लगा के बताया, आई यूनिट वेक्टर है, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या हो गया, 1। सेम इसी तरह आप जे डॉट जे और के डॉट के को 1 शो कर सकते हैं। बट अगर आई डॉट जे हुआ तो आई डॉट जे को देखिए कैसे दिखाएंगे, आई का मैग्नीट्यूड, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस। बताइए क्या होगा, आई वेक्टर कौन सा है, एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन होती है वो आई के अलोंग होती है, और जे ये होता है वाई एक्सिस के अलोंग। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लेंगे, cos 90, और cos 90 क्या होता है, 0। इसका मतलब आई डॉट जे क्या आएगा, 0। तो क्लियर हो गया आप लोगों को। इसी तरह अगर आप जे डॉट के करेंगे तो क्या होगा, एक वाई एक्सिस के अलोंग और एक जेड एक्सिस के अलोंग, वो भी कितने पर होते हैं, 90 डिग्री पर। तीनों एक्सिस एक दूसरे से 90 पर होती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो आई डॉट जे भी 0 आएगा, जे डॉट के करे तो भी 0, के डॉट आई करे तो भी 0, आई डॉट के करे तो भी 0। ओके, तो यानी कि आप लोगों ने प्रॉपर्टीज देखी, इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड आप लोगों के पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए पहले आप करिए। देखिए, अब प्रॉपर्टीज बता रहे हैं आप लोगों को, स्केलर प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, प्रॉपर्टीज से पहले आप लोगों को एंगल और बता देते हैं। देखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स का अभी आप लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट सीखा, उसी से एंगल आप लोगों को सिखा रहे हैं। अभी ए डॉट बी का स्केलर प्रोडक्ट क्या सिखाया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहाँ से अगर हम cos थीटा फाइंड करें, डिवाइड करिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी से, तो आंसर आ गया डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर आप लोगों को थीटा फाइंड करना हो तो आप लोग क्या करेंगे, इस cos को इधर लिखेंगे cos इनवर्स में। तो यानी कि ये क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या है स्केलर प्रोडक्ट की। अगर हम दो वेक्टर को, दो स्केलर प्रोडक्ट हमेशा क्या होते हैं, दो वेक्टर के बीच में कम्यूटेटिव, यानी ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, बी डॉट ए। अभी हम आप लोगों को यहाँ फाइंड भी करके दिखा देंगे एक बार।
ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, यानी हम स्केलर प्रोडक्ट को एडिशन के रेस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे? अगर आप a डॉट बी प्लस सी लिख रहे हैं तो ये a डॉट बी पर भी जाएगा और यही a वेक्टर डॉट सी पर भी होगी, यानी a वेक्टर डॉट बी वेक्टर और a वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अगर आप लोगों ने a एंड b टू वेक्टर्स एंड लैम्डा भी यानी स्केलर नंबर, देन अगर आप लोगों ने a और b दो वेक्टर्स लिए हैं, लैम्डा कोई स्केलर नंबर है, स्केलर नंबर माने जैसे कोई भी रियल नंबर आप ले लेते हैं, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 1/3 ले लीजिए, तो अगर आप लोगों ने लैम्डा ए की, ए वेक्टर है, देखिए लैम्डा ए वेक्टर की डॉट बी वेक्टर से की, तो जो आप लोगों का कांस्टेंट यानी स्केलर है वो बाहर आ जाएगा, और डॉट तो वेक्टर की वेक्टर से ही होगी ना, या फिर ऐसे लिखा हो ए डॉट लैम्डा भी, यहाँ बी लैम्डा टाइम्स है, यहाँ ए लैम्डा टाइम्स है, बट आंसर क्या आएगा, ए डॉट बी, और वो लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। इसका आंसर भी यही होगा और इसका आंसर भी यही होगा, यानी कि अगर एक वेक्टर एक वेक्टर कुछ टाइम्स है तो आप लोग डॉट तो वेक्टर की वेक्टर से ही करेंगे, तो ये जो स्केलर नंबर है ये आप लोगों का यहाँ बाहर आ जाएगा। ओके, अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्या है। वैसे हमने आप लोगों को अभी प्रीवियस क्वेश्चन में करके भी दिखाई थी कि अगर हम ए डॉट बी करेंगे तो क्या आएगा, बट देखिए फिर भी सिखा रहे हैं। कंपोनेंट हमने आप लोगों को सिखाए थे कैसे लिखते हैं, तो देखिए ए वेक्टर को हमने कंपोनेंट की फॉर्म में लिखा a1i a2j एंड a3 के, बी वेक्टर को भी कंपोनेंट की फॉर्म में लिखा b1i b2j एंड b3 के। अगर हमें a डॉट b करने के लिए आया तो देखिए अभी क्या सिखाया हमने, i डॉट i1 होता है, j डॉट j1 होता है, k डॉट k1 होता है, बाकी सब जीरो होता है, तो केवल आप i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k करिए। तो जरा i डॉट i करिए तो a1 की b1 से a1 b1, j डॉट j करिए a2 b2, k डॉट k करिए a3 b3। देखिए जरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड करा सकते हैं। अगर आप b डॉट a करें तो यानी b पहले लिखेंगे a बाद में, तो यानी b1 a1, तो क्या आएगा b1 a1 b2 a2 एंड b3 a3, यही तो आएगा b1 a1 b2 a2 एंड b3 a3। एक बार बताइए, तो एक सिंपल नंबर है, अब इनके बीच में डॉट या क्रॉस कुछ नहीं है, तो यानी आप क्या करेंगे नंबर्स की, अब आप बताइए क्या 2 की 3 से करें या 3 की 2 से आप प्रोडक्ट करें, आंसर तो सेम ही आता है, डॉट नहीं है मतलब प्रोडक्ट है, आंसर तो 6 ही आता है, सिंपल प्रोडक्ट। ठीक है, 2 इंटू 3 करें चाहे 3 इंटू 2 करें, आता तो 6 ही है ना। तो यानी कि हम यहाँ पर b1 a1 को a1 b1, b2 a2 को a2 b2 और b3 a3 को a3 b3 कह सकते हैं। यहाँ i j k में यानी कि फैक्टर फॉर्म में नहीं है, ये केवल एक नंबर्स है। जब हमने आप लोगों को बताया था a डॉट b एक रियल नंबर होता है, रियल नंबर्स की प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, यानी 2 इंटू 3 इज 6, 3 इंटू 2 इज 6। ठीक है, रियल नंबर की प्रोडक्ट, यहाँ रियल नंबर है, वेक्टर्स नहीं है। तो देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशन से देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप लोगों की फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई क्या, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। ओके, तो ये आप लोगों की प्रॉपर्टी कहीं की थी, कम्यूटेटिव, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होते हैं। ये भी करके देख लीजिए। देखिए अगर आप ये देखेंगे तो एक तीसरा वेक्टर ले लीजिए, पहले दोनों का सम करिए फिर डॉट करिए, लेफ्ट और राइट आप कर सकते हैं। चलिए ये आप लोगों की एक और प्रॉपर्टी बता देते हैं। मान लीजिए हमें लैम्डा ए वेक्टर करना है, लैम्डा ए वेक्टर मान लीजिए मैंने 2a वेक्टर कर दिया, तो ये क्या आएगा 2a1i 2a2j 2a3k। ठीक है, और अगर अब मुझे क्या करना है 2a वेक्टर की डॉट b वेक्टर से करनी है, तो बताइए क्या आएगा, इससे डॉट करेंगे क्या आएगा 2a1 b1, यहां से करेंगे 2a2 b2, ये करेंगे 2a3 b3। तो आप बताइए 2 कॉमन आ गया, a1 b1 a2 b2 a3 b3, और आपने अभी क्या सीखा, ये क्या है a डॉट b, तो यानी कि आपका क्या आ गया 2a डॉट b, तो वही प्रॉपर्टी आ गई। अगर हम लैम्डा ए डॉट बी करेंगे तो लैम्डा ए डॉट बी आ जाएगा। इसी तरह बी की अगर आप कर लें 2b कर लीजिए, 3b कर लीजिए, 4b कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, और उसके आप ए से करेंगे तो भी आंसर वो स्केलर बाहर आ जाएगा। और डॉट किसकी होगी, आपस में वेक्टर्स की। ओके, करिए जरा इसको। देखिए इसके बाद हम आप लोगों को बता दें प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर। पहले देखिए प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन क्या है, ए वेक्टर की बी वेक्टर पर जो शेडो आएगी उस शेडो की जो लेंथ है वो आप लोगों को क्या कहलाती है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन
बी वेक्टर। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने ए वेक्टर लिया, ये बी वेक्टर, हमें इसका प्रोजेक्शन इस पर निकालना। हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये कैसे आएगा, जरा देखिए ध्यान से। अगर हम ए वेक्टर ले रहे हैं तो बताइए, अगर ये वेक्टर ए है तो जो ओ से ए तक वेक्टर होगा उसकी लेंथ क्या होगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बताइए जरा, आप लोग जो कॉस थीटा पढ़ते हैं, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, अगर आप लोग कंपोनेंट निकालते हैं किसी वेक्टर के, अगर मान लीजिए ये वेक्टर है, इस डायरेक्शन में आपने एंगल लिया थीटा, तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, जिस डायरेक्शन में आप एंगल बनाते हैं वो कहलाता है ए वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है। जिस वेक्टर में आप एंगल लेते हैं इसका कंपोनेंट कितना होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, क्योंकि इसकी ये क्या होगी, इसकी लेंथ, ओ से ए तक लेंथ कितनी होगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये लेंथ और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो यानी इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए हम इसे ओके ले लेते हैं, तो बताइए कॉस थीटा क्या है, दो वेक्टर के बीच का एंगल है ना। तो बताइए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यानी अगर मुझे ओके लेंथ निकालनी है तो क्या होगा, ये लेंथ होगी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए वेक्टर होगा बट लेंथ तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगी, तो ओके कितना हो गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो यानी कि ये कितनी आएगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो ये आई आप लोगों की प्रोजेक्शन किस पर, मान लीजिए जो आप प्रोजेक्शन लेते हैं वो किसका ले रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। हमें क्या दिखाना है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर, ठीक है। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन दिखाना था, यानी कि कितनी लेंथ वो इस पर काटेगा, तो वो कितना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो बताइए क्या हुआ प्रोजेक्शन, इसका मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल टू कितना आया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। या तो आप ऐसे कर लीजिए कि ए वेक्टर लिया, उसका कंपोनेंट दो होते हैं, जिस तरफ एंगल बनाते हैं वो कॉस में आता है और दूसरी तरफ काय में आता है, साइन में, और ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी ओ ए की लेंथ है, ठीक है। तो या तो आप इसे इस तरह से दे दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, आप लोगों को फिगर के अकॉर्डिंग कॉस थीटा आता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू कितनी हो गई, मैग्नीट्यूड है कॉस थीटा, क्योंकि इतनी तो लेंथ काटेगा। अब ये आ गया। अब बताइए जरा, आप लोग एक फार्मूला भी पढ़कर आए हैं क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू, अभी हमने क्या पढ़ा है आप लोगों को, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कहीं में रखेंगे पुट इन वन, तो जरा रखिए पुट इन इक्वेशन वन, तो आपका आएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कितना आएगा बताइए, यहां से cos थीटा इक्वल टू कितना बनेगा, ये आएगा, cos थीटा की वैल्यू पुट करें, सॉरी क्या आएगा बताइए, यहाँ पर cos थीटा पुट करेंगे तो प्रोजेक्शन कितना लिया था हमने, ए वेक्टर cos थीटा, तो यहाँ जरा वैल्यू रखिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा हो गया ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। भाई प्रोजेक्शन यही तो निकाला था, पुट इन वन, तो यानी कि ए के मैग्नीट्यूड से ए का मैग्नीट्यूड कैंसिल, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो देखिए क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो यानी आप कैसे याद रखेंगे, जिन दो के बीच में दो वेक्टर दिए उनकी डॉट प्रोडक्ट तो आएगी, बट जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। मतलब अगर आप लोगों का ऐसे आ जाए मान लीजिए आप लोगों को दे जाए प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, कोई दो वेक्टर दे दिए जाए बी ऑन ए, तो बी ऑन ए में फार्मूला कितना होगा आप लोगों का, ये होगा बी डॉट ए, देखिए ए डॉट बी और बी डॉट ए कम्यूटेटिव होती है, चलिए अभी पहले ये लिख लीजिए, ऑन ए पर है तो यहाँ ए का मैग्नीट्यूड। वैसे आप लोग इसे ये भी लिख सकते हैं क्योंकि हम पढ़ कर आए हैं स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, तो बी डॉट ए को ए डॉट बी भी कह सकते हैं, बट यहाँ क्या लिखा है, बी का प्रोजेक्शन ए पर तो नीचे ए का मैग्नीट्यूड, अगर ए का प्रोजेक्शन बी पर तो नीचे बी का मैग्नीट्यूड, ऊपर दोनों वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट होगी, है ना। तो ये जरूरी नहीं आप बी डॉट ए करें ए डॉट बी भी, यानी दोनों वेक्टरों के ऊपर तो डॉट ही प्रोडक्ट होगी, ऑन जिस पर यानी जिस पर वेक्टर पर लेंगे उसका मैग्नीट्यूड आप नीचे लेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ
ए वेक्टर मान लीजिए दिया आपको आई माइनस जे आई प्लस जे माइनस 2k, ओके, एक वेक्टर ये दे दिया। और मान लीजिए बी वेक्टर आप लोगों को क्या दे दिया, आई प्लस जे और यहां से दे दें प्लस के, मान लीजिए दे दिया। और आपसे कहा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक है, तो क्या आएगा बताइए, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो क्या आएगा बताइए, ए डॉट बी अपॉन बी पर निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो बताइए ए डॉट बी कैसे करेंगे, आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज 1, के डॉट के इज 1, तो यहाँ गया -2 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड बताइए कितना होगा, हमने सिखाया आपको आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि √3, 1 + 1 2 - 2 इज 0। देखिए प्रोजेक्शन 0 आ रहा है तो आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसका प्रोजेक्शन तो लेंथ काटेगा, अगर आप लोग प्रोजेक्शन को 0 दे रहे हैं तो इससे प्रूफ होता है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि देखिए सन यहाँ अगर है तो शेडो कैसे बनेगी यहाँ पर, तो यानी कहने का मतलब अगर आप लोगों का प्रोजेक्शन 0 आया दैट इज, तो हम कह सकते हैं ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यानी दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। चलिए एक और प्रोजेक्शन, ये जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्शन 0 ही आता है, मान लीजिए अगर आप लोगों को ए वेक्टर आई प्लस जे प्लस के दे दिया और बी वेक्टर मान लीजिए आप लोगों को 3i माइनस जे और प्लस का के दे दिया और आप लोगों से पूछा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या बी ऑन ए निकाल लें, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, चलिए तो क्या होगा, ए डॉट बी ही होगा ऊपर तो नीचे ऑन ए यानी ए का मैग्नीट्यूड, तो बताइए ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी कितना होगा, दिस इनटू दिस, ये करेंगे 3 आई जे के कोफिशिएंट की जे से, के कोफिशिएंट की के से, अपॉन ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताइए, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3/√3 इज इक्वल टू कितना आ गया, √3, यानी कि आप प्रोजेक्शन कितना आ गया आप लोगों का भाई, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 एंड के डॉट के 1, तो कितना आ गया 3 - 1 और +1, 1 से 1 कैंसिल, 3/√3, 3 का मतलब क्या है √3 इंटू √3, एक √3 कैंसिल होगा तो आंसर आ गया 3/√3। तो क्या याद रखेंगे, अगर आप लोगों का प्रोजेक्शन 0 आ गया दैट इज बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बट अदरवाइज अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो आप लोगों का कुछ ना कुछ लेंथ निकल कर आएगी प्रोजेक्शन की, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टीज कैसे लेते हैं, उनके बीच में एंगल्स को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि उन पर बेस्ड अब हम आप लोगों को क्वेश्चंस कराएंगे जो एनसीईआरटी के हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों को, अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर समझ में आ रहा है प्लीज ये लिंक अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। ओके, गुड डे।